हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने उनके गुरु थे विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से लेकर की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि वर्तमान तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, कर्नाटक में पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। इनकी जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का पहले सामंत थे। तो किसके सामंत थे? काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे हरिहर बुक्का, दोनों भाई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य पर वंशों का शासन क्रम से तो सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था। जो हरिहर बुक्का थे वो संगम वंश से ही संबंधित थे। फिर सुलभ वंश ने, तुलुव वंश ने, अराविड वंश ने शासन किया था। कई बार ये क्रम से सजाने के लिए भी आ जाते हैं। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी हरिहर बुक्का द्वितीय ने। निकोलो कोंटी ये कहाँ का यात्री था? तो ये इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, कई बार पूछा जा चुका है। तो देवराव प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा नदी और हरिद्री नदी पर बांध किसने बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने बनवाया था विजयनगर साम्राज्य में। देवराय द्वितीय और इमा डी देवराय भी कहा जाता है जिनको, देवराय द्वितीय को। ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था या राजा था। नेक्स्ट देखते हैं फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध तेलुगु कवि, जो इस साम्राज्य के प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे तो श्रीनाथ थे, जो कि देवराज द्वितीय के दरबारी कवि थे। श्रीनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। देवराय द्वितीय जगबेटेकर, हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि जगबेटकर किसे कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है। इसका अर्थ है हाथियों का शिकारी। नेक्स्ट देखते हैं देवराय द्वितीय ने महानाटक पर महाभाष्य लिखा था। तो सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा था या टीका लिखी थी। मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, एक मल्लिकार्जुन शासक थे, इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा सालुव वंश, ये 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक रहता है। सालुव वंश की स्थापना नरसिंह वर्मन द्वारा की गई थी। फिर आता है हमारा तुलुव वंश। तुलुव वंश 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक शासन रहता है। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्ण देव राय थे। कृष्ण देव राय का सेनापति सालुव तिम्मा, जो कि कृष्ण देव राय के जो प्रसिद्ध सेनापति थे सालुव तिम्मा थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी कृष्ण देव राय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली शासक बताया है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बाबर ने बाबरनामा में किस शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली शासक बताया? तो कृष्ण देव राय को बताया है। नेक्स्ट देखते हैं डोमिगोस पायस, ये पुर्तगाली यात्री थे जो कि कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आए थे विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था? तो ये तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे अष्ट दिग्गज, जो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय की रचना मुक्त मल्याद थी। कृष्ण देव राय की रचना प्रसिद्ध रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। और जम्बावती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये दोनों ही रचनाएं कृष्ण देव राय की थी, ए मुक्त मल्याद और जम्बावती कल्याणम। इनकी भाषा भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तेनाली रामन जो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे, रामकृष्ण ने रचना की थी किसकी? पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्यम की रचना की थी तेनालीराम ने। हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण देव राय द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कृष्ण देव राय की उपाधियां देख लेते हैं। आंध्र भोज कहा जाता था इनको, अभिनव भोज कहा जाता था और आंध्र पितामह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। कृष्ण देव राय की उपाधियां पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव था। राक्षी तंगड़ी का युद्ध व ताली कोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, ये तीनों ही एक
युद्ध है, इनके तीनों का एक ही नाम है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोल दिया जाता है, तलीकोटा का युद्ध बोल दिया जाता है, बन्नीहट्टी का युद्ध। ये इस चैप्टर का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। और इस युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है। इस युद्ध की समाप्ति पे ये जो राक्षसी तंगड़ी या तालिकट्टो का युद्ध था 1565 ईस्वी में हुआ था, इससे ही विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है, अंत माना जाता है। विजयनगर के विरुद्ध युद्ध में किसने भाग लिया था? एक तरफ तो विजयनगर था और एक तरफ दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे, जैसे कि बीजापुर, हेमंतनगर, गोलकुंडा, बीदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, इनमें से पूछ लिया जाता है इनमें से कौन शामिल नहीं था या कौन था। तो ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इसका मोर्चा किसने संभाला था संयुक्त रूप से इन चारों का? तो अली आदिल शाह द्वारा इसका मोर्चा संभाला गया था, वो सेनापति था। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व तो राम राय द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये तो चारों का जो मोर्चा था अली आदिल शाह द्वारा किया गया था, लेकिन केवल तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व तो राम राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अरावीडु वंश। ये 1570 से लेकर 1672 तक शासन किया था इसने। अरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी पेनुकोंडा थी। ये पूछा जा चुका है। अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंगतीत्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजकीय व्यवस्था पढ़ेंगे अब हम। ये शासक थे, अब हम इनकी राजकीय व्यवस्था देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रांत आते थे, मंडल कहा जाता था जिन्हें। फिर कोट्टम या वलनाडु आते थे। प्रांत आप ऐसे लगा सकते हो जैसे प्रांत पूरा एक जो स्टेट थी वो आती थी। फिर कोड्डम आते थे, वलनाडु यानी कि जिला आते थे। फिर मेलाग्राम आते थे। मेलाग्राम क्या होता था? 50 गांव शामिल होते थे, उसको एक बोलते थे मेलाग्राम। फिर उर आता था, उर को ग्राम कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उर पूछा जा चुका है कि विजयनगर साम्राज्य में उर किसे कहा जाता था? गांव को कहा जाता था, ग्राम को कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। अमरम क्या था? राजा वेतन के बदले सेना को भूखंड देता था। मान लिया किसी सेना पे घर नहीं है या जमीन नहीं है, तो राजा उसको वेतन के बदले वेतन न देकर भूखंड देता था, जमीन देता था, भूमि देता था। अमरम उसे कहा जाता था। ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। अयंकर व्यवस्था क्या थी? अयंकर व्यवस्था ग्राम इकाई पर शासन हेतु एक कई गांव मिले होते थे, उसको ग्राम इकाई बोल देते थे, कई गांव मिलकर। तो उसमें 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उसकी देखरेख के लिए, कि कोई भी मतलब जो व्यक्ति होगा अपने गांव की जमीन बेचना या उसको खरीदना, सब काम जो अधिकारियों की परमिशन से ही होते थे। तो इसको बोलते थे अयंकर व्यवस्था। ग्राम इकाई पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी कि वो गांव को अच्छे से उन पर शासन कर सके, उनकी देखरेख कर सके। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की आय का स्रोत क्या था? तो लगान था, लगान से आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग राजा को जाता था। उम्बली का क्या था? उंगबली विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी। मान लिया कोई सेवा दे रहा है राजा को अपनी, या राजा के दरबार में नियुक्त है, तो उसे लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। रथ कोड के क्या है? रक्त कोड से क्या है? कोड के युद्ध में मृत के परिवार को दी गई भूमि। मान लिया कोई युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध में जो शहीद होते थे, मरते थे, तो उसके परिवार को भूमि दी जाती थी, उसको बोलते थे रथ कोड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुडकी भूमि, कुडकी भूमि किसे कहा जाता था? भूस्वामी स्वयं कृषि नहीं करते थे, जिनके पास ज्यादा भूमि होती थी, या वो खुद जैसे जो जमींदार थे, ब्राह्मण थे, वो खुद कृषि नहीं करते थे, स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर, किसी और को पट्टे पर भूमि देकर उनसे खेती कराते थे, तो उसको बोलते थे, जो खेती की जाती थी जिस भूमि पर, उसको कुडकी भूमि कहा जाता था। सैन्य विभाग जो था उसको कदाचार कहा जाता था, सैन्य विभाग को। और उस कदाचार के उच्च अधिकारी को दंडनायक या सेनापति कहा जाता था। बड़वा क्या था? बड़वा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, जो उत्तर भारत था उससे दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं बेसबग क्या था? मनुष्य के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था।
जो मनुष्य का जो क्रय विक्रय होता था, खरीदा बेचा जाता था मनुष्य को, उसको बेसबक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देववासी कहा जाता था। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पैगोडा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। अब हम यहाँ तरी देख लेते हैं। सबसे पहले थे निकोलो कोंटी, जो कि इटली के निवासी थे। 1420 ईस्वी में भारत आए थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। फिर थे अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस से थे। 1442 ईस्वी में भारत आए थे और देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने यात्राएं की थी। फिर आते थे नुनीस, जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे। 1450 ईस्वी में भारत आए थे। मल्लिकार्जुन शासक थे उस समय विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट देखते हैं डोमिंग पायस। ये पुर्तगाली यात्री थे जो कि 1515 ईस्वी में भारत आए थे। कृष्ण देव राय के समय इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बारबोसा ये भी पुर्तगाली थे जो कि 15 से 16 ईस्वी तक भारत में रहे। कृष्ण देव राय के समय भारत आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस आरओ 2024 में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप मिस कर सको। बार बार वीडियो देखिए, इससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।